जय हिंद दोस्तों, एटीएस में आपका स्वागत है। तो आज है 22 फरवरी और 22 फरवरी का हम लोग दैनिक समसामयिकों को देखेंगे जो कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 21 फरवरी 2025 को अखिल भारतीय मराठी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। अच्छा, द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में दिल्ली में क्या किया है? तो हाल ही में दिल्ली में आदि महोत्सव, दिल्ली में आदि महोत्सव की शुरुआत किसने की है? दिल्ली में आदि महोत्सव की शुरुआत किसने किया है? तो द्रौपदी मुर्मू ने किया है, द्रौपदी मुर्मू ने किया है। जब ओम बिरला ने क्या किया? पंचायत से संसद तक पहल, पंचायत से संसद तक पहल का शुभारंभ किन्होंने किया? ओम बिरला ने। ओम बिरला जी कौन है? ओम बिरला जी क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। और कहां से इनका इलेक्शन कहां से होता है? कोटा, कोटा राजस्थान से, कोटा राजस्थान से इनका इलेक्शन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मराठा साम्राज्य अभी हाल ही में क्या है? शिवाजी की, शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी, शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। और इनकी हाल ही में 2025 में 395 जयंती मनाई गई है। कितनी मनाई गई? 395 जयंती मनाई गई शिवाजी की। शिवाजी की थोड़ा सा शिवाजी के बारे में देख लेते हैं। शिवाजी ने सबसे पहले किस पहाड़ी को जीता था? सबसे पहले शिवाजी ने किस पहाड़ी को जीता था? सबसे पहले किस पहाड़ी को जीता? तो इन्होंने सबसे पहले तोरन पहाड़ी को जीता था। तोरन पहाड़ी को जीता था। कब जीता था? 1644 में, 1644 में इन्होंने जीता था। इनकी राजधानी क्या थी? रायगढ़ थी। राजधानी शिवाजी की क्या थी? रायगढ़ थी, रायगढ़। अष्टदिग्गज, अष्टप्रधान किनके दरबार में रहते थे? शिवाजी के दरबार में। अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में रहते थे, जिसमें दो महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा। एक तो है सुमंत, अष्टप्रधानों में सुमंत, और दूसरा है सरिय नौबत। सरिय नौबत तो अष्टप्रधान में नहीं थे, लेकिन क्वेश्चन पूछता है ये थे क्या? तो देखिए, सुमंत क्या थे? विदेश मंत्री। शिवाजी के समय जो विदेश मंत्री थे वो कौन थे? सुमंत थे। और सरिय नौबत सेना के सेनापति थे, सेनापति। तो सरिय नौबत सेनापति होते थे और सुमंत कौन थे? विदेश मंत्री। अंतिम पेशवा, थोड़ा सा लिखिए, इसमें ज्यादा नहीं। अंतिम पेशवा कौन थे? अंतिम पेशवा, तो अंतिम पेशवा कौन थे? बाजीराव सेकेंड, बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे। और प्रथम पेशवा कौन थे? प्रथम पेशवा, जिन्हें कि लड़ाकू पेशवा भी कहते हैं। लड़ाकू पेशवा, प्रथम पेशवा किन्हें कहते हैं? बाजीराव प्रथम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? ये तो कल वाला ही क्वेश्चन हो गया, चलिए कोई बात नहीं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में किन्होंने शपथ लिया है? इसका आंसर हो जाएगा रेखा गुप्ता। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में किन्होंने शपथ लिया है? रेखा गुप्ता जी ने लिया है, तो इसका करेक्ट आंसर रेखा गुप्ता हो जाएगा। इसके पहले दिल्ली में चार महिलाओं ने शपथ लिया है मुख्यमंत्री पद का। 1 2 3 4। सबसे पहले कौन थी? सुषमा स्वराज, दूसरी कौन थी? शीला दीक्षित, दूसरी शीला दीक्षित थी। तीसरी कौन थी? तीसरी अतिशी थी। और चौथी कौन बनी है? रेखा गुप्ता चौथी बनी है। और उप मुख्यमंत्री कौन बने? दिल्ली के उप मुख्यमंत्री कौन बने? तो ये बने हैं कौन बने? प्रवेश वर्मा, ये डिप्टी सीएम बने हैं रेखा गुप्ता। तो दिल्ली की ये रेखा गुप्ता दिल्ली की 9 नंबर की थी, 9 नंबर की सीएम दिल्ली के हैं। जबकि चौथी क्या है? महिला है। और नंबर में 9 नंबर की हैं, ठीक है।
जैसे बीजेपी की दिल्ली विधानसभा में बीजेपी की और आपकी टोटल कितने सीटें मिली थी, तो बीजेपी की 48 मिली थी और आपकी कितनी मिली थी 22, आपकी टोटल 22 सीटें मिली थी। सबसे ज़्यादा इलेक्शन का सबसे ज़्यादा मतदान कहाँ हुआ था, तो सबसे ज़्यादा मतदान मुस्तफाबाद में हुआ था और सबसे कम करोल बाग में हुआ था। और टोटल मतदान पूछती तो कितना हुआ था, लगभग 60.42% दिल्ली में टोटल मतदान हुआ था। ठीक है, टोटल मतदान। अच्छा, दिल्ली में सीएम की नियुक्ति कौन करते हैं, दिल्ली में सीएम की नियुक्ति कौन करते हैं, तो ये कौन करते हैं, ये राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं दिल्ली में सीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। जबकि क्योंकि दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में सीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यों में सीएम की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यों में सीएम की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्यों में सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री की चर्चा किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 164। सीएम की चर्चा किस अनुच्छेद में, 164। और राज्यपाल की चर्चा किस अनुच्छेद में, तो राज्यपाल का चर्चा किस में, 153। और राज्यपाल का शपथ, ये भी देख लीजिए थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसा। राज्यपाल का शपथ, तो ये किस में है, ये है 159। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में 51वें खजुराहो नृत्य महोत्सव में कितने कलाकारों ने 24 घंटे 9 मिनट 26 सेकेंड तक लगातार नृत्य कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न बहुत आते हैं एग्जाम में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 139 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 139 कलाकारों ने। खजुराहो नृत्य कहाँ होता है, खजुराहो कहाँ होता है, मध्य प्रदेश। कहाँ होता है, मध्य प्रदेश। खजुराहो कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में। अच्छा, मध्य प्रदेश में हाल ही में कौन कौन योजनाएं शुरुआत हुई है, मध्य प्रदेश में हुआ क्या क्या, सबसे पहले यहाँ तो पार्थ योजना कहाँ का है, मध्य प्रदेश। पार्थ योजना मध्य प्रदेश, इसमें ज़्यादा बस नहीं याद रखना है, बस इतना कलाकार है और रिकॉर्ड बनाया बस। पार्थ योजना मध्य प्रदेश का। नाक्सा परियोजना मध्य प्रदेश का है। लाडली बहन परियोजना, लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश। और लिख लिया यहाँ पे, भिखारियों को भीख देने पर प्रतिबंध किसने लगाया, इंदौर। भिखारियों को भीख पर प्रतिबंध किसने लगाया, इंदौर ने। इंदौर, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है सबसे, राष्ट्रीय बाल कांग्रेस सम्मेलन। तो राष्ट्रीय बाल कांग्रेस सम्मेलन का भी आयोजन कहाँ हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है। सम्मेलन भी मध्य प्रदेश में हुआ है, राष्ट्रीय बाल कांग्रेस सम्मेलन। तो राष्ट्रीय बाल कांग्रेस का सम्मेलन भी कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ है। नाक्सा, पार्थ योजना, लाडली बहन, भिखारियों को भीख देने पर प्रतिबंध, राष्ट्रीय बाल कांग्रेस। और इसमें लिख लीजिए हाल ही में अब यहाँ पे सफेद टाइगर प्रजनन केंद्र, सफेद टाइगर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित होगा, ये भी मध्य प्रदेश में स्थापित होगा। और मध्य प्रदेशी 57वां टाइगर रिजर्व रातापानी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। 57वां टाइगर रिजर्व रातापानी कहाँ है, मध्य प्रदेश में ही स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। और लिख लीजिए एक धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में है, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में ही है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है। चलिए, इसका करेक्ट आंसर 139 हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन हाल ही में किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस ईपीए का शुभारंभ किया गया है।
ईपीए का शुभारंभ किस में किया है? दिल्ली में। किस में किया गया? दिल्ली में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। करेक्ट आंसर क्या होगा? दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मूल उद्देश्य है, जैसे ऑनलाइन होता है पासपोर्ट वासपोर्ट बनवाना होता है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होता है, उसको बनाने में मदद मिलेगी। इसका बस मूल उद्देश्य वही है। इसका शुरुआत दिल्ली में हुआ। दिल्ली से संबंधित जितने भी करंट अफेयर है थोड़े इंपॉर्टेंट, उसको हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले दिल्ली में क्या हुआ है? चर्म एक्सपो। चर्म एक्सपो 2025 कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। अभी हमने आदि महोत्सव देखा। आदि महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई है? दिल्ली में हुई है। ठीक है। खो खो कप का आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। खो खो विश्व कप का आयोजन दिल्ली में हुआ। और भारत पर्व की शुरुआत कहाँ हुई? तो भारत पर्व की शुरुआत भी कहाँ हुई है? दिल्ली में हुई है। और लिखिए दिल्ली में क्या हुआ? तो और हुआ है यहाँ पे भारत पर्व हो गया। फिर इसमें लिख लीजिए पूर्वोत्तर एकता महोत्सव। इसकी भी शुरुआत कहाँ हुई है? दिल्ली में हुई है। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव की भी शुरुआत कहाँ हुई है? दिल्ली में हुई है। और एक लिख लीजिए दिल्ली में भी मुख्यमंत्री अंबेडकर योजना। मुख्यमंत्री अंबेडकर योजना कहाँ की है? तो मुख्यमंत्री अंबेडकर योजना भी दिल्ली की है। और लिख लीजिए इसमें लिख लीजिए मुख्यमंत्री अंबेडकर योजना के साथ साथ संजीवनी योजना। संजीवनी योजना ये भी कहाँ की है? दिल्ली की है। संजीवनी योजना भी दिल्ली की है। और यहाँ पे लिख लीजिए थोड़ा सा बस और लिख लीजिए यहाँ, और थोड़ा सा लिख लीजिए संजीवनी योजना के साथ साथ ऑपरेशन कवच। ऑपरेशन कवच। ठीक है। इसकी सब शुरुआत कहाँ को हुई है? सब दिल्ली में इसका शुरुआत हुआ है। दिल्ली में सभी का शुरुआत हुआ। और लिख लीजिए चेन्नई में हाल ही में क्या हुआ? तो चेन्नई में राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन भी कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ, चेन्नई में हुआ। राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? चेन्नई में हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा राज्य सुरक्षित दवा निपटान के लिए एन प्राउड पहल का शुभारंभ किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा केरल। इसका मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य खराब दवाओं का निपटान वैज्ञानिक तरीके से करना। इसका मूल उद्देश्य है खराब दवाओं का निपटान वैज्ञानिक तरीके से करना। राजस्थान में स्थित अभी हाल ही में फाग झील, राजस्थान के फाग झील का नाम क्या चेंज करके रखा गया? तो फाग झील का नाम वरुण सागर कर दिया गया। क्या कर दिया? वरुण सागर। राजस्थान के फाग झील का नाम हाल ही में बदल करके वरुण सागर कर दिया गया। उड़ीसा में हाल ही में कौन सी परियोजना शुरू हुई है? तो एक तो इसमें सबसे पथश्री योजना की शुरुआत कहाँ हुई है? उड़ीसा में हुई है। और इसके साथ ही साथ एक स्वयं योजना, लिख लीजिए स्वयं योजना की भी शुरुआत उड़ीसा में की गई थी। स्वयं योजना की भी शुरुआत उड़ीसा में की गई थी। मध्य प्रदेश का भी हमने करंट अफेयर देखा है, तो इसका करंट आंसर हो जाएगा एन प्राउड का प्रारंभ केरला ने किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए। तो हाल ही में स्कॉच पुरस्कार किसे दिया है? नागालैंड की। देखिए देश के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है और ये नागालैंड को दिया गया। किसको दिया गया? नागालैंड को स्कॉच पुरस्कार दिया गया। बस इसमें इतना याद रख सकते हैं। मेघालय 39वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कौन करेगा? 39वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कौन करेगा? मध्य प्रदेश। 39वें राष्ट्रीय खेल कहाँ होंगे? मध्य प्रदेश में होंगे। 39वें राष्ट्रीय खेल कहाँ होंगे? मध्य प्रदेश में होंगे।
ठीक है। खार्ची पूजा कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा। खार्ची पूजा, खार्ची पूजा त्रिपुरा मनाया जाता है। खार्ची पूजा त्रिपुरा मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ पुरस्कार देख लेते हैं, किसकी शुरुआत कब कब हुई है। तो सबसे पहले अगर इसमें हम देख लें तो स्टार्ट करते हैं इसका नोबेल से। नोबेल की शुरुआत कब हुई थी? नोबेल पुरस्कार 1901। नोबेल पुरस्कार 1901 में हुआ था। प्रित्जर पुरस्कार 1917 में हुई थी। इसके बाद ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुई? 1929। बाफ्टा अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो बाफ्टा अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1949। इसके बाद है कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो कलिंग पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1952। इसके बाद लिख लें कलिंग पुरस्कार के बाद भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954। फिर पद्म पुरस्कार तो पद्म पुरस्कारों की भी शुरुआत कब हुई थी? इसकी भी शुरुआत हुई थी 1954 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। रेमन मैग्सेस अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1957 में, हालांकि दिया पहली बार 1958 में गया था। इसके बाद लिखिए अर्जुन पुरस्कार तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1961 में। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। इसके बाद आप लोग लिख लीजिए ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी भी शुरुआत 1961 में हुई थी, हालांकि दिया पहली बार 1965 में गया है। दिया गया 1965 में। स्थापना हुआ था 1961 में और दिया गया था 1965 में। ज्ञानपीठ के बाद आ जाइए आप। ज्ञानपीठ के बाद दादा साहब फाल्के तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? दादा साहब फाल्के की शुरुआत इसकी हुई थी 1969 में। मैन बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी मैन बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी कब? 1969 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? द्रोणाचार्य पुरस्कार इसकी शुरुआत हुई थी 1985। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1985। इंदिरा शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1986। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी हुई थी 1992। और देख लें यहाँ पे, अगर यहाँ पे और देख लें हम सरस्वती तथा ब्यास दोनों साथ ही में लिख लीजिए। सरस्वती सम्मान तथा ब्यास सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में। एक और बच रहा है, लिख लीजिए। इंदिरा गांधी हो गया। गांधी शांति पुरस्कार तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1995। बस इतना इम्पोर्टेंट, जितना भी पुरस्कार से क्वेश्चन पूछता है स्टार्ट कब हुआ था, तो इसको आप याद रख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसको अच्छा हो गया ना। हाँ, हाल ही में किस संस्थान ने आरबी डाटा ऐप लॉन्च किया है? तो नाम से ही पता चल रहा है आरबी डाटा ऐप कौन? आरबीआई लॉन्च करेगा। इसका करेक्ट आंसर रहेगा आरबीआई। ठीक है। सेबी ने क्या लॉन्च किया? सेबी ने अभी हाल ही में मित्रा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? सेबी ने लॉन्च किया था। मित्रा प्लेटफॉर्म की शुरुआत किसने किया था? सेबी ने किया था।
LIC ने हाल ही में क्या शुरुआत किया है? LIC ने वन मैन ऑफिस पहल की शुरुआत किसने की है? LIC ने की है। वन मैन ऑफिस LIC, ठीक है। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। यंग हिल्टन कमेटी, ठीक है। यंग हिल्टन कमेटी, यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पे इसका स्थापना हुआ था। प्रथम इसके अध्यक्ष कौन थे? RBI के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष RBI के हेड कौन थे? हेड इसके कौन थे? ऑसबर्न लिख लीजिए, ऑसबर्न स्मिथ। प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय अध्यक्ष, तो भारतीय अध्यक्ष कौन थे? सीडी देशमुख। जितने बैंकों का बैंक भी RBI को कहा जाता है, ठीक है। मुद्रास्फीति का निर्माण कौन करता है? मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है? RBI करता है, ठीक है। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी। अधिनियम 1992 में आया था। सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? माधवी पुरी बुच सेबी के वर्तमान में हेड है। RBI के नए गवर्नर कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा कौन बने हैं? RBI के गवर्नर बने हैं। RBI के नए गवर्नर कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा जी बने हैं। LIC के अध्यक्ष कौन है? LIC का अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। इसको भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल पहल की शुरुआत की है? देखिए, वंचित महिलाओं के लिए जी सफल पहल की शुरुआत, जी फॉर गुजरात। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। करेक्ट आंसर क्या होगा? गुजरात में हाल ही में क्या हुआ? बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन गुजरात में हुआ, ठीक है। और गुजरात में सबसे बड़ा डेटा सेंटर, विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ स्थापित होगा? जामनगर में। गुजरात के जामनगर में। और यहाँ में भारत का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? गुजरात में। भारत का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय भी कहाँ स्थापित होगा? तो भारत का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय भी कहाँ स्थापित होगा? गुजरात में ही होगा। और गुजरात में से क्या क्या याद रख सकते हैं? और याद रखिए, सबसे बड़ी तटीय पक्षी बेडर जनगणना कहाँ शुरुआत हुई है? बड़नगर गुजरात में, ठीक है। तो ये 4 गुजरात से आप याद रख सकते हैं करंट अफेयर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। जी सफल पहल की शुरुआत किसने की है? गुजरात के द्वारा किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर 8, 9 तो हो ही गया, 10 भी हो गया। चलिए कोई बात नहीं, ये मैं इसके नंबर से मिला लिया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक को गिफ्ट सिटी में शाखा स्थापित करने हेतु RBI से मंजूरी मिल गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसको मिलेगा? बैंक ऑफ महाराष्ट्र को। करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। गिफ्ट सिटी कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात। गिफ्ट सिटी कहाँ है? गुजरात में। गिफ्ट सिटी कहाँ है? गुजरात में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र को गिफ्ट सिटी में शाखा स्थापित करने का मंजूरी मिल गया है। अच्छा, कुछ बैंकों का स्थापना देख लें, हालांकि रोज देखते ही, एक बार और देख ले रहे हैं। RBI, बैंकों का बैंक। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। RBI का स्थापना सबसे पहले बैंक ऑफ बंगाल,
तो बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 1806 में। फिर है बैंक ऑफ बॉम्बे, तो बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब हुई थी? 1840 में। लास्ट में बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास, तो बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई थी? 1843 में। इन तीनों बैंक को मिला के, अब तो आप लोग को याद हो ही गया होगा, 1921 में क्या कर दिया गया था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। और इसी का नाम 1955 में SBI भी कर दिया गया। ठीक है, 1955 में SBI कर दिया गया। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, भारत का सबसे पुराना बैंक कौन है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770। अवध कमर्शियल बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? अवध कमर्शियल बैंक की बहुत ही एग्जाम में पूछता है। अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना, अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना 1881। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1894। लाला लाजपत राय ने इसका स्थापना किया था। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय ने इसका स्थापना किया था। और यहाँ पे लिख लीजिए, ये हो गया पंजाब नेशनल बैंक हो गया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1911 में। HDFC बैंक लिख लीजिए, HDFC बैंक, HDFC बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? HDFC की स्थापना कब हुई थी? 1964। HDFC की बैंक कब स्थापना कब हुआ था? 1964 में हुआ था। ICICI के लिख लीजिए, ICICI, इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। भारतीय महिला बैंक, भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2013। भारतीय महिला बैंक की स्थापना हुई थी 2013 में। 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। और लिख लीजिए यहाँ पे बैंकिंग लोकपाल योजना, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब हुई थी? बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब हुई थी? बैंकिंग लोकपाल योजना, ये सभी फैक्ट है। इसकी हुई थी 1995 में। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1995 में बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, एक और बैंक लिख लीजिए, एक्सिम बैंक, एक्सिम बैंक, एक्सिम बैंक मतलब कि भारतीय आयात निर्यात बैंक। तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। एक और लिख लीजिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1975। अब मुझे नहीं लगता है कि इसके बाहर बैंक हो भी सक, मतलब है तो बैंक तो बहुत है, लेकिन जितने भी इम्पोर्टेंट है इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, इम्पोर्टेंट इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन पर आपातकालीन यूरोपीय शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस। कहाँ आयोजित हुआ है? फ्रांस में आयोजित हुआ है। ठीक है, फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। पेरिस किस नदी के तट पे है? सीन नदी। पेरिस किस नदी के तट पे है? सीन नदी। ठीक है, जर्मनी की राजधानी कहाँ है? तो जर्मनी की राजधानी कहाँ है, बता दीजिए। जर्मनी की राजधानी, वैसे लाइव तो आप लोग हैं नहीं, ठीक है, तो बताइए कैसे। जर्मनी की राजधानी अभी ध्यान नहीं आ रहा है हमको। चलिए, इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। इटली की राजधानी रोम, और ये किस नदी पर है? टाइबर। ठीक है, टाइबर। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन है। और बर्लिन कहाँ है? स्प्री नदी के तट पर। बर्लिन स्प्री नदी के तट पर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस। अभी फ्रांस में क्या है? AI सम्मेलन भी हुआ है। AI सम्मेलन कहाँ हुआ है? AI सम्मेलन
मोदी जी गए थे अभी, कहाँ हुआ है, फ्रांस में। एआई सम्मेलन कहाँ हुआ है, फ्रांस में हुआ है। और फ्रांस में हुआ एआई सम्मेलन। फ्रांस के अभी प्रधानमंत्री कौन बने, फ्रैंकोइस बायरो, फ्रैंकोइस बायरो, फ्रैंकोइस बायरो। ठीक है, तो फ्रांस के प्रधानमंत्री अभी फ्रैंकोइस बायरो बने हैं। एआई सम्मेलन कहाँ हुआ है, फ्रांस में हुआ है, इटली रोम टाइबर। ठीक है, अच्छा फ्रांस और इंग्लैंड के बीच कौन सा चैनल है, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच कौन सा चैनल है, फ्रांस तथा इंग्लैंड के बीच, फ्रांस तथा इंग्लैंड के बीच कौन सा चैनल है, डोवर जल संधि है, डोवर जल संधि, डोवर जल संधि। इंग्लिश चैनल, और इसके बीच में इंग्लिश चैनल भी है। इंग्लिश चैनल भी किसके बीच है, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में स्थित है, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। तो ये जितने करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, इम्पोर्टेंट थे, उसको मैंने करवा दिया। कल वाला वीडियो बना था, और ये जो एक क्वेश्चन है दिल्ली के एक क्वेश्चन था, दिल्ली के मुख्यमंत्री, ये कल ही का क्वेश्चन है, लेकिन आज अपलोड हो गया था, तो इसको मैंने आज बता दिया। ठीक है, आज थोड़ा सा टाइम का कुछ बाधा है, इसीलिए जल्दी जल्दी हमने इसको बढ़ाया। अच्छा, हम लोग एक बार थोड़ा सा टाइम लेकर जितने लोगों को भारत रत्न मिला है उस सबको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, भारत रत्न किसको कब कब मिला है, एक बार इसको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको मतलब स्टैटिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसकी शुरुआत सबसे पहले 1954 में हुई थी। 1954 में 3 लोगों को मिला था, 1954 में 3 लोगों को मिला था, सीवी रमन, सीवी रमन, सीवी रमन को, एस राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन, बस इतना ही लिख रहे हैं। और फिर इनको मिला था सी राजा गोपालाचारी, सी राजा गोपालाचारी, सी राजा गोपालाचारी। कब मिला था, तो ये मिला था 1954 में। 1954 में 3 लोगों को मिला था। ठीक है, 1955 में भी 3 लोगों को मिला था, 1955 में भी 3 लोगों को मिला था। किनको किनको मिला था, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू को मिला था। फिर भगवान दास, भगवान दास को मिला था। और फिर मिला था किनको, एम विश्वेश्वरैया, मदन विश्वेश्वरैया, मदन विश्वेश्वरैया को। तो इन तीनों आदमी को कब मिला था, तीनों लोगों को कब मिला था, 1955 में। 1957 में किनको मिला था, 1957 में किनको मिला था, गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत को कब मिला था, गोविंद वल्लभ पंत को भारत रत्न मिला था 1957 में। 1958 में किनको मिला था, 1958 में किनको मिला था, डीके कर्वे, डीके कर्वे, डीके कर्वे। और पता है आपको सबसे बुजुर्ग व्यक्ति यही हैं, सबसे अधिक उम्र में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन है, सबसे अधिक उम्र में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन है, वो कौन है, डीके कर्वे हैं। सबसे अधिक उम्र में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन है, डीके कर्वे हैं। सबसे अधिक उम्र में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन है, डीके कर्वे हैं। 1961 में किनको किनको मिला था, 1961, तो 1961 में 2 लोगों को मिला था। किनको किनको मिला था, किनको किनको मिला था, डॉक्टर बिधान चंद्र राय, डॉक्टर बिधान चंद्र राय और पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन जी को मिला था। और लिख लीजिए इसमें 1961 के बाद 1962 में किनको मिला था, तो ये मिला था राजेंद्र प्रसाद को, राजेंद्र प्रसाद को कब मिला था, 1962 में। 1963 में 2 लोगों को मिला था, किनको किनो, 1963 में भी 2 लोगों को मिला था, किन किनको, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा डॉक्टर जाकिर हुसैन, और किनको मिला था, डॉक्टर पांडुरंग, पांडुरंग वामन काने, डॉक्टर पांडुरंग वामन काने। इनको कब मिला था, 1963 में, 1963 में मिला था। और देख लेते हैं 1963 में मिला था भारत रत्न। 1966 में किनको मिला था, मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न पाने वाले कौन है, लाल बहादुर शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत पहली बार इन्हीं को मिला था। 1971 में किनको मिला था भारत रत्न, इंदिरा गांधी,
इंदिरा गांधी को कब मिला था? 1971 में। 1975 में भारत रत्न किनको मिला था? तो ये मिला था बीवी गिरी, बीवी गिरी, बीवी गिरी जी को मिला था। 1976 में भारत रत्न किनको मिला था? के कामराज, के कामराज को मिला था। 1979 में भारत रत्न किनको मिला था? मदर टेरेसा, मदर टेरेसा जी को मिला था। 1983 में भारत रत्न किनको मिला था? तो 1983 में भारत रत्न किनको मिला था? विनोबा भावे को, विनोबा भावे, विनोबा भावे को 1983 में मिला था। 1987 में पहले विदेशी भारत रत्न पाने वाले कौन बने? खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। 1988 में किनको मिला था भारत रत्न? एमजी रामचंद्रन, एमजी रामचंद्रन 1988 में मिला था। 1990 में दो कोई को मिला था, किनको किनको? एक तो भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर तथा एक और थे कौन? नेल्सन मंडेला। द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किनकी कृति है? नेल्सन मंडेला जी की। तो 1990 में नेल्सन मंडेला भीमराव अम्बेडकर को मिला था। 1991 में भी तीन लोगों को मिला था। 1991 में 3 लोगों को मिला था, किनको किनको? 1991 में 3 लोगों को मिला था। मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी तथा किनको? सरदार वल्लभ पटेल, सरदार वल्लभ पटेल, सरदार वल्लभ पटेल। कब मिला था? 1991 में। 1992 में कितने को मिला? 93 में, हाँ 1992 में मिला था भी 3 आदमी को। 1992 में 3 आदमी को भारत रत्न मिला था। 3 को मिला था, किनको किनको? अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल कलाम नहीं, अबुल कलाम आज़ाद, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे, उन्हीं को अबुल कलाम आज़ाद। फिर मिला था JRD टाटा, JRD टाटा, JRD टाटा जी को मिला था। और फिर मिला था सत्यजीत रे को। ये सत्यजीत रे बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्यजीत रे को भारत रत्न कब मिला था? 1992 में मिला था। इसके बाद आज ये देखिए बार 1997 में, इसमें भी 3 कोई को मिला था, किनको किनको मिला था? APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम। फिर किनको मिला था? गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा और अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली। ये कब मिला था? 1997 में, ठीक है। 1998 में किनको किनको मिला था? तो 1998 में मिला था किनको किनको? SS, इनमें भी 3 लोगों को मिला था। SS सुब्बुलक्ष्मी, SS सुब्बुलक्ष्मी। और किनको मिला था? जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। और एक होना था, एक व्यक्ति और थे, उनका नाम था C सुब्रमण्यम, C सुब्रमण्यम। फिर 1999 में भी 3 कोई को मिला था, किनको किनको मिला था? अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन। फिर पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर और गोपीनाथ बारदोलाई, गोपीनाथ बारदोलाई। 2001 में 2 कोई को भारत रत्न मिला था। 2001 में किनको मिला था? तो 2001 में 2 कोई को मिला था। एक तो मिला था किनको? लता मंगेशकर, लता मंगेशकर। और दूसरे कौन थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। अब इसके बाद कब मिला था? 2008 पंडित भीमसेन जोशी, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित भीमसेन जोशी जी। 2014 में किनको किनको मिला था? 2 कोई को मिला था। 2014 में 2 कोई को मिला था। सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर और एक 2014 यहाँ पर आएगा, सचिन तेंदुलकर और CVR राव, CVR राव उनका नाम था। तो इन दोनों को 2014 में मिला था। 2015 में भी 2 कोई को मिला था। 2015 में भारत रत्न 2 कोई को मिला था, किनको किनको? मदन मोहन मालवीय,
मदन मोहन मालवीय तथा अटल बिहारी वाजपेयी। ये कब मिला था? 2015 में। 2019 में 3 कोई को भारत रत्न मिला था, बस अब लास्ट ही चल रहा है। 2019 में किन को मिला था? नानाजी देशमुख। फिर किन को मिला था? भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी। तो ये 3 कोई को मिला था। और अभी वर्तमान में 2024 में 5 कोई को भारत रत्न मिला है। 2024 में 5 कोई को मिला है। 1 2 3 4 5। MS स्वामीनाथन, लाल कृष्ण अडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, फिर PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। खत्म। पूरे भारत रत्न मैंने लिखवा दिए, जिनको कब मिला है, किनको, और सन सब कुछ लिखवा दिए, और सबसे कॉमन में सब कुछ लिखवा दिया भारत रत्न में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद।